नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगल में अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लश अपहारक सच्चिदानंद श्री रामचंद्र श्री राघवेंद्र सरकार कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वै जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकादिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि राम कथा की तैयारी का यह पावन संकल्प हृदय पर धारण करके एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन कथा श्री राम कथा की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम सब राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन कर रहे हैं। इस समय हम प्रभु के उस चरित्र पर प्रवेश किए हैं जब प्रभु अपनी मातृभूमि जननी जन्मभूमि को छोड़ करके वन गमन किए हैं। पिता की प्रतिज्ञा को पिता के वचन को सत्य करने के लिए राघव जी तिनके के समान विशाल राज्य को त्याग दिया और हंसते हंसते वन को चले आए। महाराज दशरथ के प्राण धन है राम तड़फने लगे व्याकुल होने लगे। जैसे मणि के बिना सर्प नहीं रह सकता, जल के बिना मछली नहीं रह सकती, इसी प्रकार महाराज दशरथ राम के बिना नहीं रह सकते। वह रोते रोते सुमंत्र से कहते हैं, जाओ सुमंत्र मेरे राम को 4 दिन वह जंगल दिखा ले देना। जंगल में बड़ा कष्ट है, वहां कंकड़ कांटे पत्थर, ना खाने की व्यवस्था ना ही विश्राम करने की व्यवस्था। उनको 4 दिन वन दिखा करके लौट आना। लेकिन इधर प्रभु सुमंत्र जी से कह रहे हैं कि हे सुमंत्र जी, आप हमारे साथ कब तक इस प्रकार चलेंगे, अब आप जाइए। श्रृंगवेरपुर जब भगवान पहुंचे, सुमंत्र जी भी अभी साथ में है। वहां के जो राजा हैं निषाद राज गुह,
वह जैसे ही पता चला कि भगवान सीता रामचंद्र आए हैं, आकर के प्रणाम किया है। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भायाउ भाग भजनु जनु लेखे। देव धरा निधन धान तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। इस प्रकार वह निवेदन करता है कि प्रभु यह सब कुछ आपका ही है, और आपने मुझे इतनी बड़ाई दी, अपना मित्र कह करके मुझे हृदय से लगा लिया। अरे हम नीचों को कौन पूछता है, हम तो नीच जाति के लोग हैं। राघव मुस्कुराने लगे, बोले नहीं मित्र, मित्र जब मेरे हो गए हो तो फिर नीच कहना शोभा नहीं देता, और नीच फिर कोई है भी नहीं है। भगवान का जो हो जाए, है ना, हरि को भजे, वह हरि का ही हो जाता है। अब इधर निवेदन जब किया है गुह ने कि प्रभु चले राज्य, छोटी सी कुटिया है वहीं पर आपकी मैं व्यवस्था कर दूंगा। भगवान राम ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे ग्रामवास उचित नहीं। क्यों? क्योंकि मैं वन को प्रण लेकर के निकला हूं। यह सुनकर के निषाद को बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ। उसने प्रभु के विश्राम के लिए सुंदर साथरी सवार करके बिछाया है, घास फूस की, और जल और फल ला करके दिया है। जल भी किसी पात्र में नहीं सज्जनों, दोने में भर करके जल प्रभु को दिया है। प्रभु राम जी को साथरी पर जब विश्राम करते देखा तो प्रेमवश निषाद के हृदय में बड़ा विषाद हुआ सज्जनों। तन पुलकित हो गया, नेत्रों से जल की धारा चलने लग गई, और वह गुह लक्ष्मण जी से, भैया लक्ष्मण के पास आकर के कहने लगा कि देखो, ये परम प्रभु श्री राम आज किस प्रकार, कैसा समय आ गया, यह विधाता ने कैसे दिन ला करके खड़े कर दिए कि इनको भी इस प्रकार के जो है आसन पर विश्राम करना पड़ रहा है। जो साक्षात जगदम्बा है जानकी, वह किस प्रकार तिनके घास के बिछौने पर शयन कर रही हैं, यह देख करके मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। अरे क्या ये वन के योग्य थे? ये तो राजमहल पर रहने योग्य हैं। लेकिन ईश्वर की लीला बड़ी न्यारी है। इस प्रकार बार बार कह करके बहुत दुखी हैं निषाद राज। इधर लक्ष्मण जी निषाद के वचनों को सुनते रहे, और उसके बाद जब वह निषाद मंदमती कैकेयी को बड़ा बुरा भला कहने लग गया कि उसने कुटिलपन से ही इस प्रकार राम जानकी को वन में भेजा है, वह सूर्य कुल रघुवंश के लिए, रघुवंश रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी रूप है। जब इस प्रकार कहा तो लक्ष्मण जी कहने लगे, बोले लखान मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रस खानी, काऊ ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कैकेयी पर निषाद ने जो दोषारोपण किया था, कुमति कीन सब विश्व दुखारी, यह थे निषाद के वचन। उसका उत्तर देते हुए सबसे पहले लक्ष्मण जी ने कर्म को प्रधान बतलाया, फिर कैकेयी को दोष देने का जो आरोप जो कैकेयी पर लगा रहे हैं निषाद, उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।
तो तुम कैकेयी को दुख दाता समझ रहे हो, यह तुम्हारी भूल है। हे निषाद, जीव तो कर्मवश ही सुख और दुख का भागी होता है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल देता है परमात्मा। और यह वेद का वचन है, इसे सभी स्वीकार करते हैं। कर्म तो जड़ है, वह स्वयं फल कभी नहीं दे सकता। इसीलिए कहते हैं कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा कर्म से मत रखो। क्यों? फल तो ईश्वर देने वाला है। वह शुभ कर्म का शुभ फल देता है, अशुभ कर्म का अशुभ फल प्रदान करता है। तो लक्ष्मण जी यही समझाते हैं कि सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धि दोषा। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग अपने अपने कर्मों की डोरी से बंधे हुए हैं सज्जनों। आयु, कर्म, धन, विद्या, मृत्यु, यह पांचों जीव के गर्भ में ही रच दिया जाता है। मनुष्य अपना ही बनाया दुख और अपना ही रचा सुख को भोगता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि दुख सुख का होना यह व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। क्योंकि विषय और इंद्रियों का संयोग ही शीत उष्ण सुख दुख देने वाले हैं। ये उत्पत्ति विनाशशील एवं अनित्य है। इस प्रकार यहाँ पर निषाद को बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश किया है लक्ष्मण जी ने। निषाद जी भगवान को वनवासी वेश में देख करके भावुक हो गए, और जिस स्थान पर राघव जी को लिटाया था निषाद राजगुह ने, उस स्थान पर फिर उसने कभी किसी को बैठने नहीं दिया। उसको सुंदर मंदिर बना लिया कि मेरे राघव इस सुंदर जगह पर विश्राम किए थे। उसको नित्य वह साफ करता, वहां नित्य पूजन आरती करने लग गया। उसको मंदिर बना लिया गुह ने कि यहाँ मेरे राघव विश्राम किए थे। राघव जी को जो भी देखता है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिनको राजा बनकर के राज सिंहासन पर बैठना चाहिए, वह वनवासी बन करके वन पर विचरण कर रहा है। इसके बाद सज्जनों राम जी ने वट वृक्ष का दूध मंगा करके सुंदर जटाओं को बनाया है। अपनी जटा बनाए, लक्ष्मण भैया की जटाओं को बनाया है। लक्ष्मण जी की जटा बनाते समय राम जी की आंखों से आंसुओं की धारा चलने लग गई। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भगवान, यह आपके नेत्र सजल क्यों हो गए? कोई कारण तो है। राम जी कहने लगे, हाँ भैया, जिस उम्र पर तुमको सुंदर राज्य का राज मुकुट पहनाना चाहिए, उस उम्र पर मैं तुमको यह जटाएं बना रहा हूं, तुमको तपस्वी बना रहा हूं। इस प्रकार भगवान राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण जी से कहते हैं, और दोनों प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी उसी वट के वृक्ष से अपने जटाओं को बनाते हैं। इसके बाद इधर सुमंत्र जी से प्रभु कहते हैं कि आप जाइए, हमारे साथ कब तक आप चलेंगे? अब तो हम आगे जंगल की ओर बढ़ते ही जाएंगे, आप जाइए। अयोध्या में आपको इस समय रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी विपत्ति इस समय अयोध्या पर पड़ी हुई है। सुमंत्र जी के नेत्र सजल हो गए, कहने लगे, महाराज, बड़े महाराज दशरथ जी जब मुझसे जाने को कहा तो यह जरूर कहे थे कि 4 दिन दिखा करके वन राम लक्ष्मण जानकी को लेकर के आ जाना। और सुमंत्र सुनो, राम बड़ा धीर वीर धर्मज्ञ है। अगर वह ना भी आए, प्रतिज्ञा को ना तोड़े, तो तुम जानकी को जरूर लेकर के आना। और हे राघव, एक बात कहूं, महाराज दशरथ बहुत रो रहे थे, इसलिए आपके चरणों में यही निवेदन है कि आप चले।
और आप नहीं जा सकते हैं तो जानकी जी को मेरे साथ भेज दीजिए, क्योंकि महाराज दशरथ ने अंतिम वचन यही कहा था कि राम ना भी आए तो मेरी जानकी को साथ में लेकर के आना। क्योंकि जानकी का जब विवाह हो रहा था उस समय महाराज जनक ने हाथ जोड़ करके आंखों से आंसू बहाते हुए बस एक ही निवेदन किया था मेरे चरणों में कि महाराज मेरे जानकी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, उसने जीवन में कभी दुख नहीं देखा। हे महाराज इतनी कृपा करिएगा कि यह जानकी सुखी रहे, इसीलिए महाराज आप जानकी को साथ में भेज दीजिए। जब इस प्रकार सुमंत्र जी बोल रहे थे, बोलते बोलते बालकों की भांति रोने लगते हैं। राम जी सुमंत्र जी को उठा करके शास्त्र वेद पुराणों में जो सत्य की महिमा गाई गई है उसी सत्य का उपदेश करने लगे कि हे सुमंत्र जी आप तो बड़े ज्ञानी हैं। अरे जिस सत्य को, जिस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का सुंदर अवसर मेरे जीवन में आया है, जिस पिता के वचन का पालन करने का अवसर मेरे जीवन में आया है, आप उससे मुझे वंचित क्यों करना चाहते हैं। अरे जो सत्य को छोड़ देता है उसको, उसकी तीनों लोकों में अपकीर्ति होती है। जिस सत्य की रक्षा के लिए बड़े बड़े तपस्वी अपने प्राणों को त्याग दिए, लेकिन वह कभी अपने धर्म का त्याग नहीं किए, आप मुझे धर्म को छोड़ने के लिए कह रहे हैं महाराज। याद करो सुमंत्र जी उन महापुरुषों को जिन्होंने कई कठिनाइयों के आने पर भी सत्य मार्ग को नहीं छोड़ा। शिवी दधीचि हरि चंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यो सह संकट नाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। शिवी दधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे, लेकिन उन्होंने कभी धर्म को नहीं छोड़ा। राजा रंतिदेव और बलि बहुत संकट सह करके भी वह धर्म पर अडिग रहे, उन्होंने कभी धर्म का त्याग नहीं किया। वेद शास्त्र और पुराणों में यही कहा गया है कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, मैंने उसी धर्म को सहज ही पा लिया। इस सत्य का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा सुमंत्र जी, और प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश ही करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे सुमंत्र जी आप जाकर के मेरी ओर से पिताजी के चरणों को पकड़ करके करोड़ों बार मेरा प्रणाम कहिएगा और हाथ जोड़ करके विनती कीजिएगा कि मेरे लिए वे किसी प्रकार की चिंता ना करें। तब सुमंत्र ने सीता के लौटने के लिए निवेदन किया है। महाराज ने कहा है कि यदि सीता भी न लौटी तो मैं नहीं जी सकता, मैं बिना पानी के मछली भले रह ले, लेकिन मैं प्रभु राघव के बिना सहारे नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता हूं। जब इस प्रकार माता जानकी ने सुना है वह व्याकुल हो गई। उन्होंने सुमंत्र जी से कहा है कि हे महाराज यह बतलाइए कि सूर्य को छोड़ करके कभी उसकी जो प्रभा है वह दूर हो सकती है, चांद को छोड़ करके चांदनी कहीं और जा सकती है क्या, उसका कहीं ठिकाना है। हे आर्यपुत्र प्रभु राघव के चरण कमलों को छोड़ करके मैं भी कहीं नहीं जा सकती हूँ।
क्योंकि जहां तक जितने भी नाते हैं वह सब इन्हीं से हैं, प्रभु से ही हैं। इसलिए मेरी ओर से महाराज को प्रणाम कीजिएगा और वह मेरा कुछ भी सोच ना करें। मैं स्वभाव से ही वन में सुखी हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का कोई संकट या किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। सुमंत्र जी माता सीता की शीतल वाणी को सुने, लेकिन वह वाणी उनको बाण के समान घायल कर दी, क्योंकि यह जान गए, निश्चित हो गया कि ना राम जाएंगे ना जानकी जाएंगी, मुझे अकेला जाना पड़ेगा। तो ऐसे व्याकुल हो गए, ऐसे दुखी हो गए, जैसे मणि के चले जाने पर सर्प विकल हो जाता है, उस प्रकार सुमंत्र जी विकल हो गए, क्योंकि महाराज बोले थे कि ले करके जरूर आना। अब वह व्याकुल हो गए कि मैं किस मुंह से महाराज दशरथ के पास जाऊंगा। यहाँ पर राम जी ने सुमंत्र जी को बहुत प्रकार से समझाया है। सज्जनों, लौट करके महाराज दशरथ से संदेश कहने के बाद कि महाराज मैं सीताराम लक्ष्मण को लौटा करके नहीं ला पाया, यह संदेश देने के बाद 14 वर्ष तक किसी को मुंह नहीं दिखाया। और राम जी के वन लौटने पर ही सुमंत्र जी घर के बाहर निकले। ऐसी पीड़ा सुमंत्र जी। और प्रभु राघव सुमंत्र जी को विदा किए हैं। सुमंत्र जी जाना नहीं चाहते, फिर भी राघव जी बर बस राम सुमंत पठाए, सुरसारी तीर आपुताब आए। सुमंत्र जी भगवान राम सुमंत्र जी भगवान राम के चरणों में प्रणाम किए हैं, हाथ जोड़ करके आशा भरी नजर से प्रभु को निहार रहे हैं कि शायद प्रभु मुझ पर कृपा कर दें। लेकिन राघव जी धर्म पर अडिग रहे, सत्य पर बने रहे, क्योंकि प्रभु सत्य स्वरूप है। उन्होंने सुमंत्र जी को विदा किया है और गंगा के किनारे पहुंच गए हैं। गंगा के किनारे पर एक केवट बैठा हुआ है। भगवान श्री राम केवट के पास पहुंचे। बड़ा सुंदर प्रसंग है यह, केवट प्रसंग के नाम से ही जाना जाता है। और केवट की अद्भुत भक्ति, इस प्रसंग पर हम दर्शन करेंगे कि राम चरित्र में यह केवट प्रसंग बड़ा अद्भुत प्रसंग है। भगवान श्री राम आए हैं, गंगा पार जाना है, इसलिए वह केवट के पास जा करके कुछ कहते हैं जिससे सारी दुनिया मांगती है। वह प्रभु श्री राम आज केवट के पास आकर के केवट से मांग रहे हैं, केवट से मांग कर रहे हैं। और कैसी मांग कर रहे हैं? केवट प्रसंग भी प्रारंभ हो रहा है किस शब्द से? ध्यान दीजिए। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरमो मैं जाना। केवट से प्रभु मांग रहे हैं कि अपनी नौका में हम सबको बिठाल करके उस पार छोड़ दो गंगा के। केवट कहता है कि हे देव, आप यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर एक नाव नहीं कई नाव हैं, लेकिन आप मेरे ही नाव को क्यों पूछे हैं? केवट कहता है कि प्रभु, आपके पूछने में ही मर्म छुपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत नावें हैं, लेकिन आप मेरे ही नावों को पूछे हैं आकर के। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण की तरफ देखा और वह कहना चाहते हैं कि देखो लक्ष्मण, कहा ही तुम्हारी मर्म मैं जाना। केवट के वचन है कि मैं आपके मर्म को जान गया। तो लक्ष्मण जी से कह रहे हैं प्रभु राघव की देखो लक्ष्मण, मेरे मर्म को आज तक कोई नहीं जान पाया।
मेरे जन्म के समय 1 मास का दिन हुआ, उस मर्म को किसी ने नहीं जाना, और यह केवट कह रहा है कि मैं आपके मर्म को जान गया। हे लक्ष्मण, मेरे मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाए, और कहाँ तक कहूं लक्ष्मण, तुम भी मेरे मर्म को नहीं जानते हो। लेकिन देखो, यह केवट कह रहा है, काई तुम्हार मरम में जाना। तो भगवान गदगद वाणी में पूछ रहे हैं कि केवट, तुम मेरा कौन सा मर्म जानते हो। तो केवट कहने लगा कि हे प्रभु, सुनिए क्या कह रहा है केवट, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से सब लोग चौपाई, सबसे पहले चमन लाल जी हैं, वाजपेयी जी हैं, और देवेश जी हैं हमारे, नेहा पाठक जी हैं, पूर्वी जी हैं, पावनी जी हैं, नैना किशोरी जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं। चलिए सुनाइए, वाजपेयी जी, देवेश जी। राधे राधे गुरु। हाँ राधे राधे। मातु पिता भगनीय प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहद्र समुदायी, जहाँ लगे नाथ नेह अरुनाते, प्रिय बिनुती यहीं तरने हुते ताते, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये, मो कहूँ कहा बर घुनाता, राखहीं भवन किले यहीं साता। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, वाजपेयी जी के बाद देवेश जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। मातु सकल मोरे बिरह, जहि न होहि दुख दीन, और सोई उपाय तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंग बेरपुर पहुँचे पाए। उतरे राम देव सर देखी, उतरे राम देव सर देखी, कीन दंडवत हर्ष विषेखी। राधा राधा गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। और सुनाइए आगे। पूर्वी जी हैं, नेहा जी हैं, नैना किशोरी जी हैं, पावनी जी हैं, सुष्मिता जी हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए भज रे सिपाही, संग सती जग जननी भानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख पानी। मानी राधे राधे गुरु जी। नेहा पाठक जी। गुरु जी हम सुनाए। हाँ सुनाइए पावनी। जी गुरु जी राधे राधे।
सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंग बेरीपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेषी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग जन जन लेखे। देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए। सिय चकित चित राम साहा, पाए मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लल की लोचन निधि पाई। राधे राधे गुरु जी।